तीसरा प्रश्न, न तो संसार में ही रस आता है और न जीवन ही रसपूर्ण है, फिर भी मृत्यु का भय बना ही रहता है, यह कैसी विडंबना है। मृत्यु का भय अगर बना है तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, सुनिश्चित रूप से बस एक ही कारण हो सकता है, और कारण यही होगा कि तुमने अभी तक जीवन को जिया नहीं, तो डर है कि कहीं मर ना जाओ। तुम सोचते हो विडंबना है, तुम सोचते हो ये कैसी बेबूझ बात, कैसी अटपटी बात कि जीवन में मुझे रस भी नहीं आता है और जीवन रसपूर्ण भी नहीं है, फिर भी मृत्यु का भय क्यों बना है। तुम्हारा मन कहता होगा तर्कयुक्त तो यह होता, जीवन में रस नहीं आता, जीवन रसपूर्ण है भी नहीं, तो मृत्यु का भय मिट जाना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जीवन के गहरे आधारों का पता नहीं। मृत्यु का भय तब तक नहीं मिटता है जब तक तुम ये जान ही ना लो कि जगत तरैया भोर की, कि जीवन में रस है ही नहीं। तुम्हें जीवन में रस नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर तुम मानते हो कि है रस। कहीं रस नहीं आ रहा है, कुछ बाधाएं हैं, लेकिन जीवन में रस है ही नहीं, ऐसी तुम्हारी प्रतीति अभी नहीं बनी, ऐसा तुम्हारा बोध अभी सघन नहीं हुआ। जीवन रसपूर्ण नहीं है, यह भी सच है, तुम्हारा जीवन रसपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन, ये विराट जीवन जो चारों तरफ फैला है, यह भी रसपूर्ण नहीं है, ऐसा तुम्हारा अभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ। तो तुम डरते हो कि अभी तो जिए भी नहीं, कहीं मौत ना आ जाए, अभी तो रस मिला ही नहीं, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी रसहीन ही थे और मर गए, बीच में जी ही ना पाए और मर गए। इसलिए मौत का भय है। मौत का भय इतना ही बता रहा है कि अभी जीवन में तुम्हें रस है, रसपूर्ण ना होगा तुम्हारा जीवन, इससे मैं राजी, लेकिन अभी जीवन से आशा है, अभी आशा नहीं टूटी, अभी आशा का धागा बंधा है, कच्चा धागा है लेकिन बंधा है। अभी तुम्हें लगता है कि कोई ना कोई उपाय होगा, कहीं ना कहीं से रास्ता जाता होगा, अगर मैं ठीक रास्ते पे नहीं हूं तो कोई और रास्ता होगा जो ठीक है, लेकिन जीवन में रस होना चाहिए। तुम भाग रहे हो, अभी भी नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पहुंचने को वहां कुछ है ही नहीं। जिस दिन ऐसा लगेगा कि पहुंचने को वहां कुछ है ही नहीं, कि जीवन में रस है ही नहीं, कि जीवन मात्र दुख है, जैसा बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य कि जीवन दुख है, इसको उन्होंने कहा पहला आर्य सत्य, पहला महान सत्य। जिसने ये जाना वही आर्य है, वही सच में मनुष्य है कि जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य कि जीवन से, जीवन के दुख से मुक्त होने का उपाय है। तीसरा आर्य सत्य कि मुक्त हो गई ऐसी चित्त की एक दशा है, जीवन के दुख से मुक्त हो गई चैतन्य की दशा है। चौथा आर्य सत्य कि यह कल्पना ही नहीं है, ऐसा औरों को हुआ है, तुम्हें भी हो सकता है। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहे, उसमें पहला आर्य सत्य है कि जीवन दुख है, आमूल चूल जीवन दुख है, प्रथम से लेकर अंत तक जीवन दुख है। तुम्हें अभी यह दिखाई नहीं पड़ा, और कारण यही होगा कि तुम शास्त्रों, संतों, उनकी वाणी में समय के पहले उलझ गए। तुमने जरा जल्दी बात सुन ली, तुमने जीवन के अनुभव से नहीं पहचाना कि जीवन व्यर्थ है। तुमने सुन लिया किसी को कहते कि जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा मन तो कहे चला जाता है कि जीवन रसपूर्ण है, और तुमने सुन ली किसी महात्मा की वाणी कि जीवन व्यर्थ है। अब तुम दुविधा में पड़ गए, एक द्वार पीछे खींचने लगा, एक द्वार आगे बुला रहा है, अब तुम अड़चन में हुए। मैं तुमसे कहूंगा भूलो महात्मा को, तुम जाओ जीवन, थोड़ा और भटको, थोड़ा और ठोकरें खाओ,
थोड़ा और से टकराओ। दीवार है, खुलने वाली है नहीं, दरवाजा वहां है नहीं। लेकिन जब तक तुम लहूलुहान ना हो जाओ तब तक तुम्हें प्रतीति ना होगी। बुद्ध कहते होंगे जीवन दुख है, तुम कैसे मानो? तुम कैसे मानो कि जीवन दुख है? बुद्ध को भी तो कोई दूसरा कहता तो बुद्ध भी नहीं मान सकते थे। खुद जाना तो माना, तुम भी जानोगे तो मानोगे। मैं तुमसे कहूंगा कि महात्माओं की सुन के ऐसे अधूरे पीछे मत लौट आना, अन्यथा धर्म तो तुम्हारे जीवन का सत्य कभी बन ही ना सकेगा, क्योंकि पहला ही सत्य चूक गया। बुनियाद ही नहीं तो मंदिर कैसा बनेगा? तुम महात्माओं की बात सुन के बीच में मत लौट आना। तुम तो जब तक तुम्हें अनुभव ना आ जाए, जब तक तुम्हारा हृदय सब तरफ से जार जार ना हो जाए, तब तक लौटना मत। नहीं तो होता क्या है, आदमी पाखंडी हो जाता, लौट आता बीच से, दिखावा कुछ करने लगता है, भीतर कुछ हालत और होती है। बैठ जाए साधु बन के, लेकिन मन संसार में होता, मन दुकान में होता, बाजार में होता। आंखें बंद करे, राम को याद करना चाहता, लेकिन राम याद नहीं आते, कुछ और संसार के ही जाल दिखाई पड़ते। खुद से रूठे हैं हम लोग, टूटे फूटे हैं हम लोग, सत्य चुराता नजरें हमसे, इतने झूठे हैं हम लोग। इसे साथ लें उसे बांध लें, सचमुच खूंटे हैं हम लोग। क्या कर लेंगी वे तलवारें जिनकी मूठे हैं हम लोग। मैं खारों की हर महफिल में खाली घूंटे हैं हम लोग। हमें अजायब घर में रख दो, बहुत अनूठे हैं हम लोग। हस्ताक्षर तो बन न सकेंगे, सिर्फ अंगूठे हैं हम लोग। दूसरों की सुन के झूठे मत बन जाना, दूसरों की सुन के अंगूठे मत बन जाना। जीवन को अपने से जियो, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हें मिला। ये तुम्हें मिला इसलिए कि तुम जाओ इसके अंत तक, खोजो आखिरी गहराई तक। अगर रस मिल जाए तो सौभाग्य, अगर न मिले तो भी सौभाग्य, क्योंकि रस न मिले तो फिर तुम भीतर की तरफ चल सकोगे निश्चिंत, असंदिग्ध। फिर कोई शंका न घेरेगी, फिर कोई बाहर का बुलावा निमंत्रण ना आएगा। तुम जानकर ही लौटे, तुम पहचान कर लौटे। इसे तुम मेरी बुनियादी शिक्षा समझो। इसलिए मैं कहता हूं कि सन्यासी भी बनो तो भी संसार मत छोड़ो। जियो वहीं, जागो वहीं, अनुभव करो वहीं। भगोड़े का तो मतलब ही यह होता है कि डर है अभी। तुम वहीं से तो भागते हो जहां डर लगता है। डर न लगे तो भागोगे क्यों? जो आदमी दुकान छोड़ के भाग गया जंगल में, वो दुकान से डरता है। उसे डर है कि अगर वो बैठा तिजोरी के पास तो रुपए में उसे रस आ जाएगा। जो अपनी पत्नी छोड़ के भाग गया, उसे डर है कि अगर पत्नी का हाथ में लिया तो वासना जग जाएगी। जो अपने बेटे को छोड़ के भाग गया, वो डरता है कि अगर बेटों की आंखों में झांका तो मोह पैदा हो जाए। मगर इसका मतलब इतना ही हुआ कि अभी जीवन का पहला सत्य अनुभव में नहीं आया। अभी जगत तरैया बोर की ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो मैं तुमसे कहूंगा, जाओ जीवन में, डरो मत, भयभीत मत हो। यह परमात्मा का आयोजन है। तुम पको अनुभव से, अनुभव लेके लौटो। अनुभव लेके लौटे तो हाथ तुम्हारे मोतियों से भरे होंगे, और ऐसे दूसरों की बातें सुन के लौट आए तो कौड़ियां लेके लौट आओगे। कौड़ियों से तृप्ति नहीं मिलेगी। जीवन में कोई रस नहीं है, मैं भी तुमसे कहता हूं, लेकिन मेरी बात मान के तुम लौट मत पड़ना। जीवन व्यर्थ है, मैं भी तुमसे कहता हूं, लेकिन मेरा जानना है, तुम्हारा जानना कैसे बन जाएगा? न तुम मेरी आंखों से देख सकते हो, न मेरे पैरों से चल सकते हो, न मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव हो सकता है। इसे तुम अपना अनुभव बनाओ। इसे गांठ बांध के रख लो कि किसी ने कहा है कि जीवन व्यर्थ है। देखे, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो सकता है बुद्ध भूल कर गए हो,
हो सकता है ये थोड़े से संत हुए उंगलियों पर गिनने योग्य, ये गलत हो गए हूं, क्योंकि बड़ी संख्या तो उनकी है जो जीवन में है। थोड़े से लोग हैं जो कहते हैं जीवन के पार। ये थोड़े से लोग गलती भी कर सकते हैं, तुम इनकी बात मान के मत लौटाना, तुम तो अनुभव से लौटना। एक दिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम पूरी डुबकी लगा के तलहटी तक चले जाओ जीवन की, तो वहां तुम कुछ भी ना पाओगे, और वहां से तुम लौटोगे खाली हाथ एक अर्थ में और भरे हाथ दूसरे अर्थ में। खाली हाथ इस अर्थ में कि जीवन में कुछ भी नहीं, भरे हाथ इस अर्थ में कि अब परमात्मा को खोजा जा सकता है। निश्चिंत मना, संदिग्ध शून्य। अब परमात्मा की खोज में कोई बाधा ना रही, अब कोई विकल्प ना उठेगा, अब विचार और वासना के कौए कांव कांव ना करेंगे। अब तुम चल सकते हो, अब तुम्हारी जीवन धारा एकाग्र होकर परमात्मा के सागर में गिर सकती।